अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम मुदस्सर गुराया है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, कल मैंने अपना पहला वीलॉग किया और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों की तरफ से। उसके लिए मैं आप सबका मशकूर हूँ। तकरीबन 100+ लोग तकरीबन मेरी वीडियो देख चुके हैं, मेरा फर्स्ट वीलॉग जो था। तो इसी वजह से, आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से मुझ में ये हिम्मत पैदा हुई कि मैं दोबारा आपके सामने आऊँ और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। नाजरीन, आज का हमारा मौजू जो है वो थोड़ा सा हट के होगा। उसमें सियासत भी नहीं होगी, स्पोर्ट्स भी नहीं होंगी। कुछ एक मैं ऐसी शख्सियत के बारे में आप लोगों को आज थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ऐसे लोग जो तारीख का हिस्सा बन गए और तारीख में हमेशा के लिए जिनका नाम गूंजता रहेगा। मैं बात करना चाहता हूँ नाजरीन मज़र तिब्बी की, जो लाहौर शहर में एक किरदार हुआ है मज़र तिब्बी के नाम से। उसके बारे में मैं आपसे आज उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये काविश पसंद आएगी। नाज़रीन, मज़र तिब्बी 1988 में एफसी कॉलेज का एक स्टूडेंट था और वहाँ पे एक लड़की के चक्कर में, क्योंकि इस वक्त के अखबारात इस बात की निशानदही करते हैं और उसमें जो अखबारात में सन 1988 के अखबारात में जो ख़बरें शाया हुई उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मज़र तिब्बी एफसी कॉलेज का स्टूडेंट था और एक लड़की के चक्कर में जो लड़ाई और फसाद शुरू हुआ वो इस एक अच्छे भले पढ़े लिखे नौजवान को, अच्छी फैमिली से जिसका ताल्लुक़ था, उसको कहाँ से कहाँ ले गया। इस वक्त अखबारात में एक कत्ल की कहानी शाया हुई जिसके मुताबिक एक लड़का, तकरीबन जिसका नाम, अगर मैं भूल नहीं रहा तो खुर्रम नाम था जिसका, उसके कत्ल की एक खबर शाया हुई कि वो लड़का कत्ल हो गया है और उसके कत्ल की एफआईआर मज़र तिब्बी और उसके एक भाई पे एफआईआर दर्ज हो गई। नाजरीन, ये तकरीबन 1988 1989 का वाक़या जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मज़र तिब्बी के ख़िलाफ़ जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद वो जुर्म की दुनिया में किस तरह धंसता चला गया कि उसके पास बचने का कोई रास्ता उसको मुयस्सर नहीं था। हालांकि उसका फैमिली ग्राउंड गुलबर्ग लाहौर का ये रिहायशी था और बड़ी डिसेंट फैमिली थी इसकी। मज़र तिब्बी की बड़ी डिसेंट किस्म की फैमिली से ये इसका ताल्लुक़ था। लेकिन एक लड़की के चक्कर से स्टार्ट होने वाला झगड़ा, जिसमें गालबन रब नवाज नाम का एक लड़का जो कत्ल हो गया था, उसके कत्ल की एफआईआर मज़र तिब्बी और उसके भाई पे दर्ज हो गई। इस वक्त एफआईआर दर्ज होने के बाद जाहिर है कि बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड फैमिली थी और अच्छे लोगों की सोसाइटी में इस फैमिली का उठना बैठना था। तो मज़र तिब्बी जो है वो अपने घर से फरार हो गया। पुलिस ने रेड किया मज़र तिब्बी के घर उसको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो मज़र तिब्बी को तो गिरफ्तार ना कर सके, अलबत्ता उसकी वालदा को पुलिस उठा के ले गई। अब नाजरीन, पुलिस वही रवायती अंदाज पुलिस का, जिस तरह पुलिस करती है नॉर्मल, बदतमीज़ी, घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करना। जब इसको ये गालबन था एंटी डिकेटिव स्टाफ किला गुज्जर सिंह, इन्होंने इसकी वालदा को गिरफ्तार किया और एंटी डिकेटिव स्टाफ किला गुज्जर सिंह ले गए और इसकी माँ से बदतमीज़ी वगैरह भी की पुलिस ऑफिसर्स ने, जिसका बहुत रंज था मज़र तिब्बी को। खैर, वालदा को क्या कहना था, उन्होंने छोड़ दिया वार्निंग देके कि अपने बेटे को गिरफ्तार करवाओ या पेश करो। मज़र तिब्बी को नाजरीन बहुत रंज था इस बात का कि मेरी वालदा के साथ इन्होंने क्या सलूक किया। तो इसी बात का बदला लेने के लिए मज़र तिब्बी ने, एक कांस्टेबल था जिसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा,
उसको एंटी डिकेटी स्टाफ किला गुज्जर सिंह से इन्होंने वापस ड्यूटी से, जब वो वापस जा रहा था अपने घर की तरफ, तो मज़र तिब्बी और उसके लड़कों ने इसको अगवा कर लिया और अगवा करके इसको एक कब्रिस्तान में ले गए। कब्रिस्तान में जाके इन्होंने उस कांस्टेबल को गोलियां मारी और उसके बाद उसकी लाश को दरख्त के साथ लटका के लाश को आग लगा दी। नाजरीन, इस वाक़े ने लाहौर शहर में थरथल्ली मचा दी थी। पुलिस का एक कांस्टेबल और इस तरह से उसका मर्डर हो जाना और उसकी लाश को जला दिया जाना, ये पुलिस के लिए एक सवालिया निशान था और पुलिस की कारकर्दगी पे बड़े सवालात उठ रहे थे। इस कत्ल के बाद नाजरीन मज़र तिब्बी फरार हो गया और इसके लिए सबसे मफरूरी काटने के लिए जो बेहतरीन जगह इसको मुयस्सर आई वो FC कॉलेज का हॉस्टल था। नाजरीन, ये बंदा अपने ग्रोह के साथ FC कॉलेज के हॉस्टल में जो है वो चला गया और वहीं पे इसने अपनी रिहाइश अख्तियार कर ली। FC कॉलेज का नाज़रीन मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलेज था ये बहुत वेल सेटल्ड फैमिलीज़ के बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते थे, यानी कि अमीर कबीर घरानों के बच्चे। और पुलिस की कभी ज़रूरत नहीं हुई थी कि FC कॉलेज के हॉस्टल पे कोई पुलिस अफसर रेड करे या वहाँ पे जाके चेक एंड बैलेंस रखे उस हॉस्टल में, ये किसी में कोई ज़रूरत नहीं थी। ताकतवर लोगों के बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे और ताकतवर लोगों के बच्चे रिहाइश पजीर थे FC कॉलेज के हॉस्टल में। और इसी वजह से इस कॉलेज के हॉस्टल में बहुत कम रेड हुए और पुलिस ने बहुत कम इस पे चेक एंड बैलेंस रखा। नाज़रीन, स्टोरी का आगाज यहाँ से हो रहा है कि एंटी डिकेटी स्टाफ किला गुज्जर सिंह की पुलिस ने, जब ये कत्ल हुआ, पुलिस का कांस्टेबल और उसकी लाश को उन्होंने आग लगा दी, तो पुलिस ने एक बड़ा ज़बरदस्त हिकमत अमली बना के इन्होंने मज़र तिब्बी को गिरफ्तार करने के लिए FC कॉलेज के हॉस्टल पे रेड कर दिया। तब नाजरीन तब के अखबारात में ये लिखा हुआ आया कि आगे से तलबा ने जो मुज़ाहमत की, पुलिस पार्टी ने जब रेड किया तो आगे से जो मुज़ाहमत हुई उसमें तलबा ने क्रैकर और पेट्रोल बम फेंके पुलिस पे। आप समझ लें कि ये छोटे हैंड ग्रेनेड किस्म के हथियार थे जो पुलिस के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किए। इस रेड में और इस हमले में पुलिस का एक कांस्टेबल जो है वो ज़ख्मी हुआ और हस्पताल पहुंच के वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। नाजरीन, ये अब पुलिस के लिए एक मोमा बनता जा रहा था मज़र तिब्बी, क्योंकि इसको अरेस्ट करने के लिए जो हॉस्टल में अटेम्प्ट की गई वो भी नाकाम रही और ऊपर से पुलिस का एक और जानी नुकसान हुआ। तब नाजरीन ये इतना ताकतवर हो चुका था ये ग्रुप कि इन्होंने इस तरह किया कि मुस्तकिल रहाइश इख्तियार की उसी हॉस्टल में, और ये लोग ऐसे करते कि हॉस्टल से निकलते लाहौर शहर की तरफ जाते, वहाँ जो भी इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करनी होती वो करके तो वापस उसी हॉस्टल में आके सुकून से वो अपने रहाइश अख्तियार कर लेते और कोई भी उनको छेड़ने वाला नहीं था। लिहाजा मज़र तिब्बी की जो है वो बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता दिल खुलता गया और इन्होंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता डिकेटियाँ और काफ़ी क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ में इसका जो है ना वो नाम आने लगा। तब नाजरीन एक दफ़ा अखबारात में आया था कि 1990 की बात है ये, तब अखबारात में आया कि टाउनशिप में पुलिस इसका पीछा कर रही थी मज़र तिब्बी का, तो मज़र तिब्बी ने आछी असले से फायरिंग की। वो इतना, उस दौर का 1990 की बात है, इतना जदीद असला था कि पुलिस को समझ नहीं आ सकी, ना उनको बाद में गोलियों के कोई खोल मिले।
मतलब कि तब ये बताया गया कि कोई लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हुई है। मज़र तिब्बी ने जो फायरिंग की पुलिस पार्टी पे, उसमें लेज़र टेक्नोलॉजी वाली गन्स इस्तेमाल हुई। अब नाजरीन, लेटेस्ट वेपन जो थे वो इन लोगों के पास थे, जो कि पुलिस के ख्वाब ख्याल में भी नहीं थे उस टाइम की पुलिस में। अब नाजरीन, पुलिस हाथ धो के इस बंदे के पीछे पड़ गई और इसको गिरफ्तार करने के लिए हाई कमान ने बहुत सख्त ऑर्डर जारी कर दिया पुलिस को। ये टॉप 10 में शामिल हो गया। उस वक्त की टॉप 10 जो लिस्ट थी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की, उनमें टॉप 5 या टॉप 4 पे ये मज़र तिब्बी साहब बराजमान थे। तभी पुलिस को उन्हीं दिनों में ये गायब हो गया, मंजर से लाहौर से भाग गया। एक दिन पुलिस को ये खबर मिली कि मज़र तिब्बी जो है ये फैसलाबाद में किसी बड़े सियासतदान के घर पे जो है वो रिहाइश पजीर है। तो नाजरीन, पुलिस ने फैसलाबाद में रेड किया और खुशकिस्मती पुलिस की कि ये फैसलाबाद एयरपोर्ट के बाहर से मज़र तिब्बी जो है वो जिंदा गिरफ्तार हो गया। अब नाजरीन, पुलिस इसको गिरफ्तार करके एंटी डिकेटी स्टाफ किला गुज्जर सिंह में ले आई और वहाँ इस पे इसकी जो है वो इंटेरोगेशन तफ्तीश जो है वो शुरू हो गई। अब बताने वाले बताते हैं कि एंटी डिकेटी स्टाफ किला गुज्जर सिंह में दौरान तफ्तीश राना मकबूल जो कि एसएसबी ऑपरेशन थे, इन्होंने मज़र तिब्बी से तफ्तीश की और उससे पूछा कि जनरल ज़ियाउल हक का जो त्यारा गिरा था, जहाँ उनको शहीद किया गया, त्यारे पे हमला हुआ, जो सदर पाकिस्तान भी थे जनरल ज़ियाउल हक, मज़र तिब्बी से ही उन्होंने पूछा, राना मकबूल एसएसपी ऑपरेशन ने, कि मज़र तिब्बी तुम कोई इस हमले के बारे में जानते हो? तो नाजरीन, मज़र तिब्बी ने जवाब दिया कि सर, मैं इस लेवल का बदमाश नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी अटैम्प्ट कर जाता, लिहाजा मैं जनरल ज़ियाउल हक के कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानता। नाजरीन, अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स से सदर पाकिस्तान के कत्ल की तफ्तीश हो रही है, उसका जो है वो जराइम का लेवल या उसकी एक्टिविटीज़ किस कदर होंगी, यानी कि वो किस दर्जे का या किस लेवल का वो अंडरवर्ल्ड का बदमाश होगा, जिसे सदर पाकिस्तान के कत्ल के बारे में पूछा जा रहा है। लिहाजा कुछ अरसे बाद इसको जुडिशल रिमांड पे जो है वो कोट लखपत जेल भेज दिया गया। अब नाज़रीन, कोट लखपत जेल में इसको पुलिस की कम से कम 20 से 30 गाड़ियाँ इसको लेके कोट लखपत जेल की तरफ रवाना हुई। एंटी डिकेटी स्टाफ और मुख्तलिफ थानों की पुलिस कोट लखपत जेल की तरफ रवाना हुई और तभी कोट लखपत जेल की गेट के ऊपर वजीर सेहत का बेटा और मुख्तलिफ MPAs और MNAs जेल के गेट के ऊपर मौजूद थे मज़र तिब्बी को रिसीव करने के लिए। अब नाजरीन, जैसे ही ये मज़र तिब्बी वहाँ पे पहुँचता है जेल के गेट के ऊपर, पुलिस इसको लेके आती है और ये अपने ट्रक से नीचे उतरता है और पुलिस इसको लेके जेल के अंदर चली जाती है और वहीं पे MPA और MNA हजरात जो वहाँ पे मौजूद थे इसको रिसीव करने के लिए, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट जेल को कहा कि मज़र तिब्बी आपके पास हमारी अमानत है और हम इसको जल्द ही यहाँ से ले जाएंगे, तब तक ये हमारा मेहमान है जेल में। सुप्रिटेंडेंट जेल को ये कहा गया। सुप्रिटेंडेंट जेल ने क्या करता है, सियासी लोग जो है, आपको पता है सुप्रिटेंडेंट जेल की क्या औकात थी। उसने कहा कि ठीक है सर, जैसे आप कहें वैसे ही मुनासिब होगा। उसने अपने जेल के अमले को कहा कि मज़र तिब्बी को जो है ना वो जेल का मुआयना करवाया जाए और देखा जाए कि ये बंदा कहाँ पे रहना चाहता है, जेल के किस हिस्से में ये अपनी रहाइश अख्तियार करना चाहता है। तो नाज़रीन, हुआ यूं कि मज़र तिब्बी को पुलिस का अमला लेके जेल के राउंड पे निकला, इसको सारी जेल का विज़िट करवाया गया और
विजिट करते करते ये एक ऐसी जगह पे पहुंचा, एक ऐसा सेल बैरक थी एक, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था और ताले को वेल्ड कर दिया गया था। उस बैरक के ताले को वेल्ड किया जा चुका था। मजर तिब्बी ने पूछा कि इस ताले को वेल्ड क्यों किया हुआ है, इस बैरक के ताले को, बाकी तो ताले खुले हुए हैं, कम से कम वेल्ड नहीं है। तो उसको बताया गया कि यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, वो इस चक्की में, बैरक में कैद रह चुके हैं। और उस चक्की के बाहर लिखा हुआ था, यादगार जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नाजरीन, इसने कहा कि ये ताला खोला जाए, वेल्ड को उखाड़ा जाए और मैं अंदर देखना चाहता हूं कि भुट्टो साहब किस तरह रहते थे। लिहाजा मजर तिब्बी के लिए वो ताला तोड़ा गया, वेल्ड को खोला गया और मजर तिब्बी को उस बैरक का विजिट करवाया गया। तभी नाजरीन इसने फैसला किया कि ये इसी बैरक में अपनी रिहाइश रखेगा और जेल का अमला ना चाहते हुए भी उसको उसी बैरक में रखने पे मजबूर हो गया। ये नाजरीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पहला वो कैदी, और मेरे ख्याल में आज तक भी यही वो कैदी है जो उस बैरक में गया है। न उससे पहले न मजर तिब्बी के बाद कोट लखपत की जेल की उस बैरक को नहीं खोला गया। ये एजाज़ सिर्फ मजर तिब्बी को मिला कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जिस बैरक में रहे, उस बैरक में वो अपनी कैद काट सके। तो नाजरीन, मजर तिब्बी की कहानी अभी जारी है। इंशाअल्लाह बाकी के वाक़यात आपको मैं मजर तिब्बी पार्ट 2 में बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। ये पार्ट भी आप देखें, नेक्स्ट पार्ट भी आप देखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं मजर तिब्बी पार्ट 2 में। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।